दुनिया सारे लोग हमको देखते हैं और क्या मेरा चेहरा आपको घसीटे क्यों ले आते हैं? पाकिस्तान से बांग्लादेश से आए हो क्या? हमें पूछना चाहिए, लेकिन जो आतंकवादी उसको वो टारगेट बनाते हैं और किसी के ले जाते हैं, उसको मेंटली टॉर्चर करते हैं। वो भी नहीं देख रही थी, बस ऐसे ही बहनों को खींचे खींचे के उनको डब्बे में डाल रही थी और कहीं भी छोड़ देती थी। तो ऐसा तो नहीं चलता ना गुजरात में तो। और बोलते हैं कि स्त्री नारी है, नारी शक्ति है, ऐसा गुजरात में चलता है। तो मैं बोलना चाहती हूँ, मोदी जी आपके गुजरात में, गांधी के गुजरात में, मोदी के गुजरात में आपकी महिला सुरक्षित नहीं है। मुझे सवाल लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, हो गया आगे आइए आगे वडनगर के वड गुजराती में वड होता है ना, तो बदला होता है, सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। वडनगर का बदला है वो, तो हमें ये इस हालत में छोड़ दिया। छाया तो पेड़ होता है, मजबूत पेड़ होता है। क्या बोलते हैं, तो वड है उसका तो छाया मिलता है। हमको आशा थी कि हमको छाया मिलेगी, लेकिन दिन प्रतिदिन मैं अगली बार भी बोली हूँ कि 2 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वही हमारे साथ हुई। हमने बड़े बड़े सपना देखा। देखो कि हमारी उम्र भी 38 और 40 के लग चुकी है। अच्छा, इसके अलावा बाकी आपको अनाज मुफ्त का सिलेंडर वगैरह तो मिलता है? हम क्या करें उसको? मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी जी, आप अब वोट लेने आए थे ना, तो हम गाँव लोगों आपका सम्मान करेंगे, फिर घसीट कर हमको क्या बोलते हैं गांव के मिडल पर लाएंगे और आपको सारे बायोडेटा हम चेक करेंगे। फिर भी हमें सारे जनता आपको 11 महीना का जो कार्य किया है उसका लोकमत का प्रमाण पत्र लेंगे और अच्छा काम नहीं हुआ तो हम आपको भी 11 महीना का कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे। अरे सारे शिक्षक होना ही चाहिए, और अभी तक हमारी कुछ भर्ती भी नहीं हुई है। तो मोदी जी सर को मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि हमारी भर्ती क्यों नहीं हुई। अच्छा, तो क्या ये प्रधानमंत्री मोदी की भी नहीं सुनते क्या? हमारा यही कहना है कि हम 11 महीने का करार नहीं चाहिए, हमको परमानेंट होना है। हम मेडल लेकर आए, गुजरात के लिए मेडल है। हम जितने भी हम प्लेयर करें सारे मेडलिस्ट प्लेयर है, कुछ सारे नेशनल में मेडल लाने वाले हैं। मैं यहाँ पे जितने भी है सारे मेडलिस्ट है, तो हमको करार नहीं चाहिए। और करार में भी 2 महीने का पगार नहीं दिया, कोई नोटिफिकेशन हमको नहीं दिया कि हमारा करार यहाँ पे खत्म होता है। डायरेक्ट जब हम जोन ऑफिस पे हमारी सैलरी स्लिप देने गए तब हमको डायरेक्ट बोलते हैं आपको सिर्फ 4 दिन की सैलरी मिलेगी। जब हमने सामने वहाँ पे बात होगी हमारी कि हमारे ग्रामीण अहमदाबाद के ग्रामीण विस्तार में सबको सैलरी मिले, सिर्फ सिटी एरिया में जो आते हैं उनको सैलरी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली सैलरी? क्या ऐसा बोलते कि आपका करार पूरा हो गया, लेकिन 11 महीने का करार पूरा हुआ ही नहीं है। उनको काउंटिंग करना नहीं आता होगा, शायद मैथ्स कच्चा होगा उनका। तो हम ऐसा बोलना चाहेंगे थोड़ा दिन काउंट करो, और काउंट करके हमको ऐसा बोला कि 11 महीने के करार में जो आपका तो हमारा यही बोला कि हमको कायम ही करो। क्या नाम है? क्या नाम आपका? नैना वणकर। खेड़ा से आई है, क्यों आई है अभी? धूप में यहाँ पर यहाँ पे मैं इसलिए आए परीक्षा नहीं हम क्यों आए थे, तो हम लोगों को टाइम ही करवा हमें कराते रहे। हम 15 वर्ष हमें अभी तक कोई करार में क्यों नहीं लिया? एक मिनट आगे आइए। शोषण होता है करार में, क्या शोषण यानी क्या होता है? टाइम टू टाइम सैलरी नहीं दे रहे हैं, और जब 2 महीने से हम तो घर पे ही हैं और सैलरी टाइम टू टाइम हमने नहीं दी है। और जब हम रजूआत करना चाहते हैं ना, तो बोलते हैं कि हमारे ऊपरी अधिकारी है ना, वो बोलेंगे तो हम सैलरी करेंगे, तो वहाँ पे जाते हैं तो वो बोलते हैं ऊपरी अधिकारी वैसे हमको खो दे देते हैं सबको, और ऐसे बोलते थे कि आपका करार फिनिश हो गया और आपको सैलरी नहीं मिलेगी। शोषण हो रहा है आपका? पूरा शोषण हो रहा है। तो टीचर्स की कमी भी है क्या या नहीं? 2002 से भर्ती नहीं हुए, स्कूल में टीचर है ही नहीं। पूरा 6,000 वैकेंसी खाली है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ी है तो क्या करेंगे? बोलवानी छूट से આવી જ જાઓ, બધાય તે બોલો, આવો। ये जो
पिछले कई सालों से खबरें भी आई कि गुजरात में कई सारे सरकारी स्कूल भी बंद हो गए, तो टीचर्स की जरूरत नहीं है क्या? सरकारी स्कूल भर्ती नहीं करते तो स्कूलें तो बंद ही होगी। छोटे छोटे जो गरीब बच्चे होते हैं उनको कुछ ही नहीं है, उनको पढ़ना होता है, खेलना भी होता है, लेकिन खेलने के लिए शिक्षक तो होना चाहिए ना स्कूल में। नहीं तो अदानी जी ने कई जगहों पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, अदानी जी करेंगे सारी चीजें लगता है। हाँ, वो तो बस दिखाने की बात है। क्योंकि रिवर फ्रंट अहमदाबाद में बनाया, मोदी जी ने सबको दिखाया रिवर फ्रंट, और उसके कई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से कहा जाता है कि वो अदानी को दिए जा रहे हैं। वो जो है तो स्पोर्ट्स टीचरों की जरूरत नहीं है, अब अदानी जी सब गरीब करेंगे। बच्चों के लिए नहीं है, गरीब बच्चों के लिए है ही नहीं। वो जो एमएलए है वो सबके एजुकेशन जो बड़े बड़े होते हैं उनके पैसे लिए वालों होते की हैं। सरकार है। हाँ, उनके लिए होते हैं। हम जब इधर आते हैं डेपो में बस में से उतरते हैं तो आगे 2 पुलिस वाले होंगे, पीछे 2 पुलिस वाले होंगे, रिटर्न हो जाना का ऐसे डराते हमें पुलिस वाले चुप डराते हैं। से ऐसे रहने पड़ता है। हमारे गुजरात राज्य में बेटियों को चुप से तो आपने पुलिस रहना वालों पड़ता को है। बताया कि आप पाकिस्तान से बांग्लादेश से नहीं हाँ, हम आए? तो उग्रवादी है क्या? आपने बताया उनको? आतंकवादी थोड़े हैं इधर के। जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं, हम आतंकवादी थोड़े हैं इधर। इसलिए मेरी एक ही मांग है कि कायमी भर्ती करो। हाँ, आप कुछ बोल रही थी, सोशल मीडिया कुछ बोल रही थी, क्या शिक्षकों को आगे आ जाइए जरा। हंसवानु बंद कर दियो, हंसवानु बंद कर क्या दियो। नाम है आपका? आपका नाम क्या है? परमार लता, अहमदाबाद से। आगे आ जाओ। शोषण क्या होता है? आगे। सैलरी टाइम से नहीं होती और जो टीचर नहीं आते उनके क्लास में हमें भेज देते, हम दूसरा क्लास में लेते हैं या नेक्स्ट या गुजराती ऐसा टीचर भी हम पढ़ाते हैं बच्चों को। बोलते हैं अभी ये टीचर नहीं है तो आपको ये क्लास में जाना तो पड़ेगा। आपके कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर ही होते हो कि जो नहीं आते? नहीं नहीं, वो कायमी वाले होते हैं। अच्छा, कायमी वाले नहीं आते, कॉन्ट्रैक्ट वाले का तो शोषण उनके करते क्लास में हैं। हमें भेज देते हैं। वो बोलते हैं इतना चैप्टर पढ़ा तो इतना चैप्टर हमारा तो होता ही नहीं, ऐसा सोचते हैं। એટલે આ ડાવડું ન બોલી જતો। क्या नाम है आपका? विलियम क्रिस्टन। विलियम करार में 21,000 तनख्वाह रहती है महीने की, और वेकेशन में हमारी सैलरी वो लोग काट लेते हैं। और अगली साल हमको बोला था कि आपकी जो एग्जाम है उसको हम मान्यता देंगे और आपकी कायमी भर्ती होगी। और एग्जाम देने के बाद एग्जाम हमारी हो गई। जो एग्जाम हमारे लेते हैं वो गुजरात स्टेट बोर्ड ने हमारी एग्जाम ली है। जो टाट टेट लेते हैं वही बोर्ड ने हमारी एग्जाम ली है। उसके रिजल्ट आ गया? रिजल्ट भी आ गया, हमारा मेरिट लिस्ट भी आ गया, और हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एक बार हो गया है। और वापस भी वो लोग बोल रहे हैं कि वापस भी करेंगे, तो हम वापस के लिए भी तैयार है। पे हमारी मांग ये है कि हमारी कायमी धोरण पे कायमी भर्ती हो व्यायाम शिक्षक की। अच्छा, जो परमानेंट जो टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है? परमानेंट टीचर होते हैं उसको 5 साल तो फिक्स पे रहता है। उसमें रहते हैं प्राथमिक शाला के अंदर 24,000 रहेगी, और उसमें 5 साल तो फिक्स पे है। तो हमारी जो ये मांग ये है कि हमारी जो 1 साल की सर्विस हुई है करार में, उसको भी आप उसमें फिक्स पे में भी काउंट किए। जो हमारी 1 साल की नौकरी हुई है करार के बेस पे, हमें प्रोबेशन पीरियड में माना जाए। हाँ, 1-2 साल जो भी हमारी रहा। मांग ये भी है कि उसको भी हम उसमें काउंट किया जाए। जो फिक्स पे में परमानेंट हो हमारी, तो उसमें भी वो काउंट किए सरकार। और हमारी अभी ये की डिमांड है कि हमको कायमी बेस पे हमारी कायमी भर्ती की है सरकार। ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हैं आप, क्या नाम है आपका? जीनल पटेल। पटेल तो मुख्यमंत्री है, सुनती नहीं आपकी क्या? क्या करना, पटेल है तो भी नहीं सुनते हमारे। पटेलों को तो मोदी जी कहते हैं सरदार पटेल हमारे हैं, पटेल हमारे मैं हैं। खुद सरदार पटेल पे ही जॉब करती हूँ, क्या करना, कहीं भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो आपको भी छोटी बच्ची को धूप में लेकर आप आई लेकर हैं आना आप। पड़ता है, क्या करें, बच्चे नहीं देती मम्मी के बगैर, तो साथ में लेकर आना पड़ेगा ना उसके लिए। तो आप भी व्यायाम टीचर हैं अब आप। व्यायाम टीचर 2012 पर आपकी भर्ती कभी? 2024 में। 2 साल 3 साल सबके साथ ही भर्ती हुई है। और आपने भी एग्जाम वगैरह सब दिया और सब सारा, दिया है। लेकिन परमानेंट नहीं हो रही है नहीं आप। किया। क्या लगता है आपको, क्यों परमानेंट नहीं किया जा रहा है? क्योंकि गुजरात सरकार पर, गुजरात पर कर्जा बहुत ज्यादा हो चुका है। कोई सरकार का कर्जा तो नहीं है, हमें तो मालूम नहीं है। वो बोलते हैं और सब कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ खिलाओ, और क्या करे, शिक्षक ही नहीं होंगे पीटी शिक्षक तो अगर एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है गुजरात में। सब ऐसे ही बस चल रहा है खाली ऐसे। चलते हैं सब ऐसे। डिग्रियां बनवा लो कैसे भी डिग्रियां करके। बनवाते हैं और दूसरे राज्यों में कायम भी करते हैं, गुजरात में ही कायम ही नहीं करते। बाकी सब जगहों पे कायमी कर कायम ही लेते है, हैं, परमानेंट कर लेते हैं, गुजरात में नहीं परमानेंट कर लेते करते। हैं। हर स्टेट में होती है, हर स्टेट में होती है, गुजरात में ही नहीं। हर स्टेट के अंदर हमारे सब्जेक्ट की कायमी भर्ती होती है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर 7,000 हमारे विषय में 7,000 वैकेंसी कायमी बेस पे भर्ती हुई है। और गुजरात में ही नहीं हो रही है, हर स्टेट में हो रही है। और गुजरात में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, गुजरात में ओलंपिक करवाने की बात कर रहे हैं, गुजरात में बड़े बड़े वायदे करते हैं, खेल महाकुंभ खिलाते हैं बच्चों को हर साल, और बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं सरकार। और
ये अभी जो विधानसभा का सत्र चल रहा है तो उसकी भी एक बड़ी क्रिकेट की टूर्नामेंट कर रहे हैं, वो लोग खेल रहे हैं और हमको बोल रहे हैं, हमने बोला कि बच्चों को खेलने का टाइम है और आप लोग खेल रहे हो, तो हमको बोलते हैं कि आप भी आ जाओ उधर, पर हमको नहीं आना है, हमको कायमी तुम भर्ती करो, हमको बच्चों को खिलाना है। अच्छा, आप यहाँ पर बच्चे को लेकर आई हैं, जाइए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना इतना बेहतरीन, घूमिए फिरिए, राम मंदिर जाइए, क्या यहाँ पर वहाँ जाके कोई फायदा नहीं है, हम हमारा हक लेने के लिए आए हैं। बच्चों को तो बाद में ही घुमा लेंगे, टाइम हो जाएगा तो बच्चे कहेंगे वहाँ ले जाएंगे, और अब कहाँ ले जाएं? 21,000 में क्या करेंगे हम? 21,000 सैलरी है। हाँ 21,000 है, 11 महीना के करार पे बेच पे हमको सबको लिए, और 2 महीने की सैलरी तो देते नहीं है। अच्छा, बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई गुजरात में तो सब कुछ बढ़िया है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सारे सरकारी नौकरी भी बेहतरीन है, बेरोजगारी भी सब। बातें तो सब अच्छी अच्छी कर लेते हैं, सबके पास पोस्ट होती है, कुर्सी की पावर होती है, इसलिए सब पता नहीं अपनी तरफ से अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। इन जमीनी लेवल पर बाहर गरीबों में और कोई देखने नहीं आते, मध्यम वर्ग मरता है, मरता है। हम 17 तारीख से 17, 18, 19 के 3 दिन हमने आंदोलन किए, कोई देखने नहीं आए हमको। मीडिया वाले आते हैं, मीडिया वाले आते हैं और कोई वो दिखाते हैं, आपको बोलते हैं, दिखाते हैं, पर कोई सुनता नहीं है, सुनता नहीं है। हमारी अच्छा, आप मांग अभी है। यहाँ पर बैठे इतने सारे लोग हैं, 2,000 लोग आप लोग हैं, तो यहाँ पर कोई नेता वगैरह कोई आया आपको आश्वासन देने? नहीं, कोई नहीं आया, कोई किसी भी पार्टी का कोई नहीं आया। जी हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अम्बाबेन गाबू। इस तरफ आइए। हाँ, क्या नाम? अम्बाबेन गाबू। अम्बाबेन गाबू। अच्छा, आप भी व्यायाम टीचर हैं यहाँ? मैं भी व्यायाम टीचर हूँ। अच्छा, क्यों प्रदर्शन कर रही हैं? सर मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ सरकार से कि अब जब दूरी लगाएंगे तब वो जो व्यायाम टीचर आपको मिलने नहीं मिल जाएगी, पर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो क्या फायदा होगा? जो लोगों में जो स्टेमिना पावर होता है, बालक में जो सर्वांगीण विकास के अपने बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, वो सब जीरो है, क्योंकि आप तो वोट लेकर चले जाते हैं। व्यायाम टीचर के बिना मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं। वो तो व्यायाम भी कर रहे हैं, दूसरे को कराना में कुछ सोचते हैं कि नहीं? खुद ही कर रहे हैं, किसी को नहीं करा रहे। हाँ, वो तो क्या बोलते हैं, 21 जून पर योगा विश्व योग डे सभी जगह जो कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ मोदी जी कि सिर्फ 21 जून से सारी जो फिटनेस वो मिल नहीं जाती, हर दिन 21 जून होना ही चाहिए। अभी 21 जून होना चाहिए। जी, आगे आइए जी। हाँ सर, लास्ट 15, मेरा नाम भरत नावड़िया है, बोटाद से हूँ मैं। बोटाद से आए हो आप? बोटाद से। तो लास्ट ये पूरे 15 गुजरात से साल आए हुए लोग हैं सब? सब पूरे गुजरात से आए। लास्ट 15 साल से गुजरात में व्यायाम टीचर की भर्ती नहीं की है। 15 साल से हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी तक व्यायाम की कायमिक भर्ती नहीं की है। और देश और दुनिया में फिजिकल एजुकेशन या योगा का नाम चल रहा है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आज जो स्पोर्ट मंत्री है वो हमारे गुजरात के है, मनसुख भाई मांडविया। गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है, वो भी गुजरात के है। हमारे पीएम श्री वो भी गुजरात के है। गुजरात के अलावा इंडिया में सभी स्टेट में हर दूसरे या तीसरे साल व्यायाम शिक्षक की भर्ती होती है, पर गुजरात में लास्ट 15 साल से व्यायाम शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है। और जिसने डिग्री ली है उसकी एज भी हो गई है। हर बार हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारी कायमिक भर्ती कायमिक क्यों नहीं कर रही है सरकार? आपको क्या लगता है? सर वो बताने प्राइवेटाइजेशन करने का मामला है या क्या है? न्यू पॉलिसी जो इंडिया में आई है उसमें बताया है कि जो फर्स्ट से लेके 8 स्टैंडर्ड तक जो व्यायाम है वो पीटी टीचर होना चाहिए। इसके लिए पीटी टीचर के लिए कोई व्यायाम टीचर होना चाहिए। उसमें बताया है कि जो फर्स्ट से लेके 8 स्टैंडर्ड तक जो व्यायाम है वो पीटी टीचर होना चाहिए। इसके लिए पीटी टीचर के लिए कोई व्यायाम टीचर होना चाहिए। तो एक लॉलीपॉप दे दिया खेल सहायक, उसमें वो 8 महीने तक रखते हैं, 4 महीना प्रोसेस करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर से वही प्रोसेस करते हैं। वो ये योजना है वो 5 साल तक की है। यानी हमको वो लॉलीपॉप दे रहे हैं। यहाँ 8 दिन से हम परेशान हो गए हैं। पुलिस ने भी हमको परेशान किया है, बहनों को भी परेशान। बस यहाँ से पकड़ के डिटेन करके ले जाते हैं और कहीं भी जाके छोड़ देते हैं। रात को महिला पुलिस भी नहीं होती है साथ में, लेडीज को लेके जंगल में छोड़ देते हैं। अच्छा, महिला पुलिस नहीं होती? नहीं, रात को लेके चले जाते हैं और छोड़ देते हैं।
आगे आइए। तो महिला पुलिस नहीं होती आपको, ये पुरुष पुलिस उठा के ले जाते हैं आपको? नहीं, महिला पुलिस होती है। तो बोल रहे नहीं होती है। नहीं, जब डिटेन करके वो छोड़ते हैं ना, वहाँ नहीं होती। रास्ते पे छोड़ देते हैं। सिर्फ लेडीज ही होती है और रात के टाइम हम कहाँ जाए? अब हमें तो पता नहीं, हम गुजरात में तो है पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो वहाँ हम कहाँ? अक्षरधाम मंदिर जाइए, महात्मा मंदिर जाइए, घूमिए। रात को 12 बजे वो लोग छोड़ देते हैं, तो कहाँ जाए? 12 बजे आपको छोड़ दिया जाता है? 9 बजे 10 बजे 9 बजे कहीं भी दूर जाकर छोड़ देते हाँ, हैं? कहीं भी। हाँ। सर सरकार तो ऐसी है कि 2 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, जनता बाट में पड़े पर उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता ही नहीं समझ रहे, हकीकत में सबको न्याय होना ही चाहिए। ये सारे यहाँ हमें है और सारे लोग भी आंदोलन के कार्य है, तो खरेखर उसको आना ही चाहिए। एमएलए को आपको प्रश्न क्या है? वोट लेना है तो हमारे गांव पर आते हैं, और हमारी मांग लेनी है तो हमारे हम गांधीनगर आते हैं। क्यों? कहाँ से आइए? मैं बोटाद जिले से आई हूँ। आप भी बोटाद से आए हैं? हाँ। तो वहाँ पर भी कोई भी सुनता है आपको? अरे वहाँ पे हम ऑफिस में पूछते हैं तो ऊपर से ऑर्डर आए, ऊपर से ऑर्डर आए। अरे यार ऊपर से कितना ऊपर से ऑर्डर आए है? गांधीनगर तक तो हम आए तो भी कुछ जवाब हमको संतोषकारक नहीं मिला। ऊपर से आएगा, मोदी जी बोलते ना डायरेक्ट बायोलॉजिकल कॉन्टेक्ट है उनका, तो ऊपर से आया होगा। पता नहीं कोई स्वर्ग से खाता होगा। क्या नाम है आपका? जयमाल। कहाँ से आए? आनंद से आए। क्यों आए, क्या वजह? जी यहाँ पर अभी जो है हमारे सरकार ने जो है हमारी थोड़ा इस तरफ आ जाइए। परमानेंट बेस पे हमारी बेटी या बेटी कोई भी अभी भर्ती नहीं हुई है अभी, और उन्होंने जो है हमें कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है बीच में 11 महीने में, तो उन्होंने भी हमारा बहुत शोषण हुआ है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर लाई है इंडिया में, तो उसके बेसिस पे यहाँ वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने हमको बताया था कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें वो व्यायाम जो है वो सिर्फ खेल कूद के लिए नहीं रह रहा है, वो भी एक सब्जेक्ट के तौर पर हम चाहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तौर पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो परमानेंट हमारी फिजिकल एजुकेशन के नीचे पट्टी की आपको अरे इतनी धूप में आप प्रदर्शन कर रहे हो यार, हिंदू खतरे में आ गया है, औरंगजेब कब्र से निकल के आ रहा है। जी वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि 15 साल से वो यहाँ हाँ वो बस हिंदू की बात कर रहा है, हिंदू हिंदू करके लड़वा रहे हैं, पर ये नहीं दे रहे। हाँ वो भी आ जाएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। यहाँ हम इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक जवाब नहीं दिया है, अब हमको जवाब चाहिए। हाँ ऐसा ही लग रहा है। यहाँ ओलंपिक की बात हो रही है, कॉमनवेल्थ की बात हो रही है, 36 में कॉमनवेल्थ 30 में कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं कि कॉमनवेल्थ अच्छा हो जाए तो 36 में हम ओलंपिक करेंगे। ओलंपिक बात कर रहे हैं गुजरात का नाम पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, और अभी हम 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं, कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, मोदी जी को भी बोल रहे हैं कि हमारी कायमी भर्ती नहीं होगी तब तक हम गुजरात ये गांधीनगर नहीं छोड़ने वाले। अच्छा आगे आइए, क्या नाम है आपका? क्योंकि मुझे सिर्फ गुजरात में नहीं, मुझे हर जगह आपके पास सुना। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अभी तक कितना समय चाहिए। 15 साल से तो हम इधर से उधर से इधर वोट लेना है तो मुझे दे दो करते हैं, और 5 दिन से जब मैदान में उतरे हैं तो कोई पूछने के लिए नहीं आता कि देश की लड़कियां रात को और दिन को वहाँ कहाँ क्या खाना खाती है, पीना छोटे छोटे बच्चों को लेकर वहाँ मैदान में धूप में, तो वो आके मैदान में एक आधा घंटा हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। कहाँ से आए? हम महसाना से आ रहे हैं। बेसाना से। तो अच्छा बीजेपी का बड़ा जबरदस्त है। क्या बीजेपी को दिखाने का ही बीजेपी है, कुछ नहीं है। बीजेपी वो बीजेपी आकर ये सब कुछ हुआ है। तो मोदी जी तो कहते हैं कि गुजरात जैसा कोई राज्य नहीं है, बड़ा धनाढ़ी राज्य है, पैसा है, सब कुछ वो सब बोलना ही है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई अगर आता है तो उसको धक्का मत खिलाओ, उसका काम पहले करवा दो तो खुश होता है। हम तो देश की बेटियां है, तो 5-6 दिन से छोटे छोटे बच्चे घर पे है, आदमी खाना वाना छोड़कर सब कुछ आ जाते हैं धूप में यहाँ, तो कोई पूछने क्यों नहीं आता? अच्छा मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो पढ़ाओ उसके बाद हाँ तभी तो बेटियां सड़क पे घूम रही है। अभी पढ़ी लिखी बेटियां सब। बेटियां सड़क पे घूम रही है, अभी तो धूप में कोई पूछने के लिए नहीं आता। रात को छोड़ देते हैं इधर उधर, अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी होगा, मुझे नहीं पता। और अभी कितना समय चाहिए उनको, कितना समय चाहिए वो नहीं पता मुझे। थक गए अभी 1500
एक हफ्ते से आ रहे हैं, तो क्या हमारे पास पैसे वैसे होंगे नहीं होंगे, 2 साल से सैलरी नहीं की है। कैसे घर चलाते होंगे। 2 साल से सैलरी भी नहीं की है और जो प्रोसेस 1 दिन की होती है वो प्रोसेस 2 महीने तक करते हैं। वो करार में क्या, अरे उसमें वो बोल रहे हैं उसको गवर्नमेंट यहाँ से एक परिपत्र नहीं बनाती है। साल से 2 महीने से 2 महीने से सैलरी नहीं की है, बोल दिया होगा 2 साल, पर 11 महीने तक की ये जो करार की भर्ती है उसमें 2 महीने से सैलरी नहीं की है। और जो हमको स्कूल में जाना है फिर से हमारा जो करार रिन्यू होता है उसकी प्रोसेस 1 दिन की होती है, वो प्रोसेस वो 2 महीने तक करते हैं। अभी तक प्रोसेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है, तो अभी 1 महीने के बाद वो शायद करेंगे। ये प्रोसेस 5 साल का करार जो है, करार की भर्ती है, उसमें शायद 3 साल तक हमको जॉब करनी है और 2 साल तो उसमें ही प्रोसेस में ही चले जाएगी। यानी 2 महीने से ये सबका सैलरी भी नहीं हुई है, ऐसे ही दूसरे के पास से लेके आते हैं। हाँ, वैसे आते हैं। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे? क्या पुलिस वाले घसीट के ले जाते हैं? क्या बोलते हैं? देखो सर, मैं क्या बोलती हूँ कि हम एक स्त्री है, हमारा सम्मान करना ही चाहिए, लेकिन यहाँ मैदान में कहीं भी हमको घिसट कर ले जाते हैं। वो पता नहीं है नारी शक्ति क्या